अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम यम फूड स्पॉट। तो आज मैंने बनाए हैं बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में शाही टुकड़े। तो आए फिर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। शाही टुकड़े बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है 1/2 लीटर मिल्क। इसको हम धीमी आंच पे बॉयल होने के लिए रख देंगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है। इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको अच्छी तरीके से घोल लूँगी। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर इसलिए यूज़ किया है ताकि मैं हमेशा आपको कम बजट वाली और ऐसी रेसिपी सिखाती हूँ जो इंग्रेडिएंट्स हम सबके पास इजीली अवेलेबल हो जाएं। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के बजाय वैनिला कस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे से घोल लिया है। तो अब मैं इसको बॉइलिंग मिल्क में धीरे धीरे से इसमें मिलाती जाऊंगी और साथ ही मैं इसको विस्कर की मदद से मिलाती जाऊंगी ताकि दूध में लम्स ना पड़े। यहाँ पे इसमें हमें 1/3 कप या अपने आप टेस्ट के हिसाब से भी चीनी ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये मेल्ट हो जाए। तो बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है ये शाही टुकड़ों की। तो आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो हम इसको विस्कर की मदद से मिलाते रहेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। हम इसके अंदर किसी भी ब्रांड का वैनिला एसेंस ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। तो इससे इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से वैनिला कस्टर्ड का सब्स्टिट्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप खोया लिया है, वो मैं दूध के अंदर शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। आँच हमें बिल्कुल धीमी ही रखनी है और इसको मुस्तकिल हम चलाते रहेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो व्यूवर्स, आफ्टर 5 मिनट्स दूध की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो अब आए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर मैं तकरीबन 1/2 कप घी ऐड करूँगी। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल हो तो आप ज़रूर इसके अंदर देसी घी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि शाही टुकड़ों में देसी घी हो तो और ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड के 8 स्लाइसेस लिए थे और उसमें से सिंगल स्लाइस में से मैंने 4 ट्रायंगल्स कट कर लिए थे। आप चाहें तो सिंगल स्लाइस से 2 ट्रायंगल्स भी कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे छोटे छोटे बनाने थे, बहुत प्यारे लगेंगे क्योंकि सिंगल सर्विंग में। तो आप जिस तरह से भी चाहें आप इसको शेप दे सकते हैं और साइज़ भी अपने हिसाब से इसका रख सकते हैं। तो मैं इन तमाम पीसेस को घी में फ्राई कर लूँगी बिल्कुल धीमी आंच पे और इसको क्रिस्पी गोल्डन कर लूँगी। तो व्यूवर्स, देखिए कितने प्यारे क्रिस्पी गोल्डन मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं सारे। तो अब मैं इसको एक डिश में निकाल लूँगी। तो व्यूवर्स देखिए, इस तरह से मैंने ये सारे स्लाइसेस डिश में निकाल लिए हैं। तो अब इसके ऊपर यहाँ पे जो हमने वैनिला कस्टर्ड रेडी किया था वो हम इसके ऊपर ऐड करते जाएंगे इस तरीके से। तो व्यूवर्स, बहुत ही आसान और झटपट बनाए हमने ये शाही टुकड़े। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी जो कि मैंने पहले से चॉप करके रख लिए थे। तो इससे शाही टुकड़ों का लुक थोड़ा और इन्हेंस हो जाएगा। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको सिंगल सर्विंग भी सिखा देती हूँ। इस तरह से आप 3 स्लाइसेस आप बाउल में रखें और इसके ऊपर हम इस तरह से कस्टर्ड ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके ऊपर सेम डेकोरेशन जैसे हमने डिश में की है उसी तरह से इसके ऊपर कर देंगे। थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क ऐड कर देंगे। तो इससे हमारे शाही टुकड़े बहुत ही प्यारे लगेंगे। व्यूअर्स, हमारे शाही टुकड़े तैयार हैं। अब हम इसको रेफ्रिजरेट कर देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो व्यूअर्स, तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार शाही टुकड़े। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल यम यम फूड स्पॉट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यम यम फूड स्पॉट। अल्लाह हाफिज़।